हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो शुरू कर देते हैं आज की अपनी करंट अफेयर्स को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछा आपसे कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द भू भारती पोर्टल। क्या पूछा कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये वही राज्य सरकार है जिसने भू भारती एक्ट 2025 में लाया था। कौन सी राज्य सरकार है ये वही है जहां के सीएम रेवंत रेड्डी है। कौन है? रेवंत रेड्डी जहां के सीएम है। कहां की बात हो रही है? जहां की कैपिटल हैदराबाद है। अरे अब तो बता दो कहां की बात हो रही है? तेलंगाना की बात हो रही है। बात की जाए इस पोर्टल के बारे में तो ये जो पोर्टल है भू भारती पोर्टल, ये है क्या? देखो, ये एक्ट भी जो था ये किस लिए था? लैंड रिकॉर्ड्स के लिए ये एक्ट था। इसी के तहत ये पोर्टल अब 2026 में लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या कि भाई जो लैंड है, किसी भी नॉर्मल सिटीजन की जो लैंड है उसका रिकॉर्ड उसको ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन पर मिल जाएगा। उसको अगर मैप चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए, वो सब उसको ऑनलाइन उसके फोन पर मिल जाएगा, है ना। किसी भी मिडिलमैन की कोई जरूरत नहीं है अपनी जमीन का रिकॉर्ड रखने के लिए। इससे क्या होगा? इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, भ्रष्टाचार जो धोखाधड़ी वाले जो केसेस हो जाते हैं लैंड को लेकर वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भू भारती पोर्टल क्या है, कहां लॉन्च हुआ, जहां लॉन्च हुआ वहां के सीएम और वहां की राजधानी क्या है, इतनी सारी बातें क्लियर, सब समझ आया? चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि रिसेंटली विच एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप हैज बीन हेल्ड इन राजगीर सिटी ऑफ बिहार। क्या कहा कि बिहार के राजगीर शहर में सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का कौन सा इस बार संस्करण है? तो इस बार 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। कहां पर हो रही है? राजगीर स्टेडियम में हो रही है। ये राजगीर स्टेडियम कहाँ है? ऑब्वियसली कहाँ होगा? राजगीर, बिहार में ये स्टेडियम है ना। राजगीर कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आती है? एडिशन आपको पता चल गया कहाँ हो रहा है, किसी स्टेडियम में हो रहा है, सारी बातें पता चल गई। अब बात यहाँ पर ये आती है कि आयोजन किसके द्वारा करवाया गया। तो आयोजन करवाया गया हॉकी इंडिया के द्वारा, प्लस जो बिहार का स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके द्वारा। ठीक है, यहां पर नाम आ गया भाई हॉकी इंडिया का। तो हम ऐसा नहीं है सीधे इस क्लास में क्वेश्चन आंसर्स ही पढ़ते हैं। कुछ भी अगर अलग चीज आती है, कुछ भी रिलेटेड फैक्ट अगर आता है, हम उसको भी देखते हुए चलते हैं। और हॉकी इंडिया आज काफी दिनों के बाद आया है तो फटाफट से देख लो। हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई। हेडक्वार्टर्स बोले तो इसके मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसके मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट कह लो, कौन है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट? दिलीप तिर्की। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखना, दिलीप तिर्की इनका नाम है। ठीक है, जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, याद रखना 16वां एडिशन है और राजगीर बिहार में हो रहा है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली हु इज ऑथर ऑफ द बुक सब पर राम तपस्वी राजा, विच वॉज इन न्यूज। थोड़ा अंग्रेजी गड़बड़ा गई फिर से। क्या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? आपसे पूछा गया है कि ये किताब है सब पर राम तपस्वी राजा, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? ये अभी काफी चर्चाओं में किताब रही है। तो इस किताब को लिखा है
आशुतोष अग्निहोत्री जी ने। बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि भाई जो भी किताब चर्चाओं में रहती है कि इस किताब के लेखक कौन है, तो सब पर राम तपस्वी राजा इस किताब को लिखा आशुतोष अग्निहोत्री ने। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि राम जी पर बेस्ड ये किताब है। बात की जाए इस किताब का अनावरण किसने किया, तो मणिपुर के गवर्नर ने इसका अनावरण किया, यानी कि अनवील किया। और मणिपुर के गवर्नर कौन है, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जी मणिपुर के गवर्नर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है हमारा। रिसेंटली सेलिब्रेटेड ईस्टर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। अभी हाल ही में ये जो ईस्टर फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो ऑब्वियसली ये किस धर्म से संबंधित होगा, क्रिश्चियनिटी से संबंधित है। जो ईस्टर है इस त्योहार पे माना जाता है कि जो जीसस है, जीसस का रीबर्थ, पुनर्जन्म, दोबारा जन्म हुआ था जीसस का, है ना। तो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है वो सेलिब्रेट करता है इस ईस्टर फेस्टिवल को। जो गुड फ्राइडे होता है ना, जो गुड फ्राइडे होता है उस पर माना जाता है कि जीसस की डेथ हुई थी। जीसस की क्या हुई थी, डेथ हुई थी, उनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना ईस्टर फेस्टिवल कौन सा समुदाय मनाता है। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कहा कि रिसेंटली हु ब्रॉट द डिस्कस्ड पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा बाई राजा रवि वर्मा। अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में ये पेंटिंग आप लोगों ने भी देखी होगी। इसमें ये यशोदा है और ये कान्हा जी है ना। इस पेंटिंग को बनाया किसने है, इस पेंटिंग को बनाया है राजा रवि वर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये राजा रवि वर्मा जी का। भी आप समझ जाओगे क्यों मैं इतना फोकस कर रही हूँ। काफी चर्चाओं में ये पेंटिंग रही है। क्यों चर्चाओं में रही, चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि ये इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग है। सबसे एक्सपेंसिव बोले तो सबसे महंगी पेंटिंग है ये, जिसको बनाया है राजा रवि वर्मा जी ने। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ लिया गया कि भाई ये जो पेंटिंग है इसको किसने खरीदा, कितने में खरीदा, 167.2 करोड़ में इस पेंटिंग को खरीदा है साइप्रस पुणे वाला ने, है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के से ये संबंधित है ना। सीरम इंस्टीट्यूट से ये संबंधित है। ठीक है, कोविड की वैक्सीन भी बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ने, कोविशील्ड जो थी, है ना। तो ये उसी से संबंधित है। 167.2 करोड़ में इन्होंने ये पेंटिंग खरीदी, जो कि भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली व्हाट इज इंडियाज रैंक इन केसेस ऑफ एथलीट्स बीइंग सस्पेंडेड ड्यू टू डोपिंग। डोपिंग के कारण निलंबित किए गए खिलाड़ियों के मामले में भारत का क्या स्थान है। बहुत ही अजीब बात है कि इसमें भारत ने टॉप किया है, भारत का स्थान फर्स्ट है। डोपिंग के मामले में 148 जो भारत के एथलीट्स हैं उनको सस्पेंड किया गया, है ना। भारत के 148 एथलीट्स को सस्पेंड किया गया। डोपिंग क्या होता है कि जब खेल से पहले जो खिलाड़ी है वो किसी प्रतिबंधित ड्रग को ले लेते हैं जिससे वो और ज्यादा एनर्जेटिक फील करे और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, तो अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, उन पे डोपिंग का केस लगा दिया जाता है और उनको निलंबित कर दिया जाता है ना। डिपेंड करता है कि उन्होंने किस गेम में डोपिंग की है और डोपिंग का जो उन्होंने ड्रग लिया है उसका क्या अमाउंट उन्होंने लिया है, उस हिसाब से उनको 2 4 5 साल 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। तो भारत में ऐसे 148 एथलीट्स को बैन किया गया। अच्छा, इसके लिए दो संस्था होती है, भारत नेशनल लेवल पर है नाडा, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पर क्या है, वाडा, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इन दोनों एजेंसी का भी आप लोग नाम याद रखना। फिर आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। रिसेंटली मिशन मित्र which was in news has been started in Ladakh. It has been started by whom? अभी हाल ही में क्या हुआ, मिशन
मित्र को लॉन्च किया गया? आपसे पूछ रहा है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया। एक बात पूछी और एक बात आपको बता दी कि कहां पर लॉन्च किया ये मिशन, लद्दाख में। तो देखो ये है क्या मिशन, मित्र गगनयान जाने वाला है हमारा, है ना। गगनयान जाने वाला है। गगनयान कहाँ जाएगा, गगन में जाएगा, यानी कि स्पेस में जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें मानव युक्त मिशन होगा ये, यानी कि इसमें क्रू को भेजा जाएगा, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। अब जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको लद्दाख में इस मिशन मित्र के तहत उन्हें लद्दाख में रखा जाएगा, जिससे कि वो हाई एल्टीट्यूड पे रहे, उनका वो फिजिकली उन पे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनके इमोशनली साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, है ना, उन्हें कैसे वो अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, जिससे कि वो जो स्पेस का एनवायरनमेंट है उसको हैंडल कर सके। उसके लिए ट्रेनिंग चल रही है बेसिकली, जो गगन यात्री होंगे हमारे उनकी, कहां पर, लद्दाख में। तो आप अब मुझे आराम से बता सकते हो कि ये मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा, इसरो के द्वारा। और इसरो ही आज आपका क्वेश्चन फॉर यू भी है, क्योंकि इसरो का मैं आपको पढ़ाती रहती हूँ, हर हफ्ते में एक बार आ ही जाता है ना। और इतनी बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, तो आज आपकी बारी है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, कब स्थापना हुई और इसके चेयरमैन कौन है, सारी बातें, हेडक्वार्टर्स कहां है, सारी बातें मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला प्रश्न इसी के साथ, रिसेंटली इन विच इंडियन स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट बी सेटअप। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी कोल अमोनियम नाइट्रेट परियोजना स्थापित की जाएगी। ये कहां पर की जाएगी, ओडिशा राज्य में स्थापित की जाएगी। और इस योजना के तहत 2000 टन पर डे अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाएगा, जो किसमें काम आता है, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक होते हैं, जो खेतों में डालने की दवा होती है ना, जो किससे संबंधित होती है, कृषि से संबंधित होती है, फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आएगा। बहुत सारे फर्टिलाइजर अभी भारत इंपोर्ट करता है, बाहरी देशों से मंगाता है। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच एजुकेशनल, है ना, ये जो बन रहा है ना, ये जो प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है, इसके बाद जो हमारी बाहरी देशों पे निर्भरता है उर्वरक के लिए, वो कम होगी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच एजुकेशनल बॉडी हैज बीन ग्रांटेड डीम यूनिवर्सिटी स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस शैक्षिक संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा मिल गया है एनसीईआरटी को, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लिख लेना, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है, लिख लेना, ठीक है। इसको डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है, यानी कि अब ये एकेडमिक्स के अलावा अपने और प्रोग्राम और इनोवेटिव प्रोग्राम्स को भी ला सकता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 इन एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026। तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन 2026 में जो प्लेयर ऑफ द टाइटल है 2025 का, वो किसको मिला है। तो ये अनाहत सिंह और अभय सिंह, इन दोनों को ही ये प्लेयर ऑफ द, ये विमेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर इन विमेन कैटेगरी 2025 और प्लेयर ऑफ द मैन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025, ठीक है, अभय सिंह और अनाहत सिंह, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर ज्यादा जरूरी जो याद रखने वाली बात क्या है कि ये दोनों किससे संबंधित है, स्क्वैश से संबंधित है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। टेक केयर, बाय बाय।